परमो धर्म की। देवाय देव श्री नेमिनाथ भगवान की। मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री स्वामी कार्तिकेय महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की। 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज भगवान नेमिनाथ का जन्म और तप कल्याणक महोत्सव है। सावन का ये महीना विशेष दीक्षा कल्याणक के लिए माना जाता है। आचार्य गुरुवर ने भगवान नेमिनाथ की स्तुति करते हुए लिखा है, राज तजा राजुल तजी, श्याम तजा बलिराम, नाम धाम धन मन तजा, ग्राम तजा संग्राम। मुनिवन वन में तप सजा, मन पर लगा लगाम, ललाम परमात्म भजा, निज में किया विराम। ऐसी परिस्थिति जो कल की बरसात में सुना हम लोगों ने गौशाला में गायें, मूक बदर प्राणी है। हम आप तो ऐसे हैं कि इधर उधर से व्यवस्था कर लेते हैं अपने बचाव की, लेकिन वो प्राणी ऐसे हैं कि ना बोल पाते हैं ना कुछ अपने स्वयं से कर पाते हैं। तो सुनी कि वहाँ पर गौशाला में कल पानी भर रहा था, तो हम लोगों ने सबसे कहा भैया एडमो कार्बन पढ़ो, कुछ व्यवस्था उनकी हो जाए। ठीक इसी प्रकार आज के दिन कहाँ पर बारात गई थी? सौरीपुर कि सौरीपुर से गई थी जूनागढ़। हाँ, तो आज जब बारात जा रही थी नेमी कुमार की, तो पशुओं को देखकर ही जिनको क्या हो गया था, बैराग हो गया था। और बैराग ऐसा हुआ कि इनने सब कुछ राज भी तज दिया और राजुल को भी तज दिया, ग्राम धन धाम, और यहाँ तक कि किसको, श्याम यानी श्री कृष्ण जो उनके चचेरे भाई थे, इन सबको तज कर किसको भजा, सिर्फ परमात्मा को भजा। और आज स्वयं जाकर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली थी। आज के दिन पूज्य मुनिवर कौन से, वीर सागर जी से लेकर सहज सागर तक 25 मुनि महाराजों का आज भी दीक्षा दिवस है। हम यहीं से उनको सही मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं जो जहाँ पर हैं। पूज्य वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, धवल सागर जी महाराज, ये तो कुंथलगिरी में पूज्य मुनिवर उत्कृष्ट सागर जी महाराज के साथ सत्संग विराजमान है। आगम सागर जी, पुनीत सागर जी जगदलपुर में विराजमान है। महासागर जी छिंदवाड़ा में, और विराट सागर जी नागपुर में विराजमान है। और जो भी महाराज जहाँ पर भी हैं, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी बागीदौरा में, दुर्लभ सागर जी आरोन में, और दक्षिण में महाराष्ट्र में सहज सागर जी, पूरे संवेश सागर जी तीर्थ क्षेत्र पर कौन से महाराज जी हैं, पूज्य साक्षात कौन से हैं, और महाराज जी आज के दीक्षित बताओ, अतुल सागर जी महाराज। इन सभी मुनिराज को बारंबार नमोस्तु करते हैं। और ये दिन सभी के जीवन में आए, ऐसा ही एक प्रसंग आज याद आ रहा है। रामटेक 2017 की बात है। इसी आज का ये 2-3 दिन जो रहते हैं दीक्षा दिवस के, पूज्य गुरुवार से कमेटी वालों ने निवेदन किया कि महाराज जी 2-2 आपके साथ जो मुनिराज हैं 2-2 संघ के, इनका दीक्षा महोत्सव आ रहा है और हम लोग इसे 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाना चाहते हैं। आचार्य श्री कहते 3 दिन क्यों, हमारे पार्श्वनाथ को छोड़ जाओगे क्या?
उनका भी तो चौथे दिन मुकुट सप्तमी का महोत्सव आता है। आप 3 दिन कह रहे हैं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप इस कार्यक्रम 4 दिवसीय मनाइए। आचार्य श्री के आशीर्वाद से उन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। पहले हम लोगों का दीक्षा दिवस आया तो आचार्य श्री तो क्लास लगाते थे 2:30 बजे से। उस समय भी सौभाग्य देखो, उस समय भी ये कार्तिक की अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय रामटेक में चल रहा था। प्रतिदिन 2:30 बजे से आचार्य श्री स्वाध्याय करवा देते सभी के लिए, श्रावक के लिए भी, हम पूरे संघ के लिए। अब उस दिन दीक्षा दिवस था। हम लोगों के पास एक ब्रह्मचारी आए, बोले महाराज ने कहा है पूछ के आओ किस किस को आज बोलना है। उस बार पिछले 2 साल से तो हम लोग बोले नहीं थे, उस बार हमारे पास लिखित आ गई, इस बार आपको बोलना है। हमने कहा ठीक है बोल लेंगे, पर हमने कहा आचार्य श्री बैठे रहेंगे तो कैसे बोलेंगे। अब जैसे भी आचार्य श्री को ये खबर लग गई कि महाराज जी लोगों ने कहा कि आप रहेंगे, तो हम लोग कैसे बोलेंगे। तो बोले कुछ नहीं, बोलना तो है ही, हम पहले स्वाध्याय करवा देंगे, उसके बाद आप लोग बोल लेना। तो हम उन्होंने कहा ठीक है। आचार्य श्री गए और स्वाध्याय शुरू कर दिया। अब आचार्य श्री बोलते हैं कि देखो आज दीक्षा दिवस है, इन लोगों को मनाना है। अब हम आ गए बीच में, चूँकि अपना स्वाध्याय तो हम छोड़ नहीं सकते। अब स्वाध्याय आप देखो, जो स्वाध्याय चल रहा है वो किसका चल रहा है, ये 12 अनुप्रेक्षाओं का चल रहा है। जब तीर्थंकरों को वैराग्य होता है, सबसे पहले कौन आता है, लोकांतिक देव आते हैं उनके वैराग्य को दृढ़ करने के लिए। बताओ, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं धरती पर, और वैराग्य इनका दृढ़ हो। इसलिए आचार्य जी कहते देखो आज कितना शुभ दिन है, ये दीक्षा दिवस है। और उन्होंने सिर्फ आधे घंटे उस दिन स्वाध्याय कराया, मतलब 3 बजे उन्होंने माइक हम लोगों को सौंप दिया था। क्योंकि अब आचार्य श्री के आशीर्वाद से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारा भी कहना है कि जो भी जिस दिन जैसा भी कार्यक्रम रहता है, उसी प्रकार हमें भी उस समय की व्यवस्था करना चाहिए। अन्यत्र तो वह समय भी अपन शास्त्र भेंट वगैरह हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, समय की अपने पास कीमत उतनी नहीं है। आचार्य श्री एक एक पल का समय ऐसे मतलब फालतू में नहीं गुजारने दे देते। उन्होंने 3 जैसे ही घड़ी में बजे थे और माइक हम लोगों को दे दिया था। चूँकि उस दिन आचार्य जी ने एक और व्यवस्था बना दी थी कि शायद ज़्यादा महाराज जी लोग बोलें, तो उन लोगों ने हम लोग से कह दिया था कि आप लोग 2 बजे से या 1:45 बजे से जाकर भी जिस महाराज जी को बोलना है वो पहले से जा कर के वहाँ बोल सकते हैं, और 2:30 बजे वो आएंगे तो क्लास लेके वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार आचार्य श्री हम लोग के उस कार्यक्रम में शामिल हुए और बड़ा सानंद वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रतिदिन 3 दिन का 4 दिन का प्रोग्राम था। तो पहले के 2 दिन हम लोगों के दीक्षार्थी जो समय थे मुनिराज, उन लोगों के प्रवचन हुए, और 30 दिन जो आज का दिन है तो वहाँ भी आज के दीक्षित जो मुनिराज थे उन लोगों के प्रवचन हुए थे। और चौथे दिन आचार्य श्री ने फिर भव्य मुकुट सप्तमी पर पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया था। तो इस प्रकार ये यहाँ पे भी कार्तिक अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है, और देवों का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रसंग भी चल रहा है। चारों गतियों में भ्रमण करते हुए यह जीव कहाँ पहुँचा है कि करके, पहले नरक गति में, फिर त्रियंच में, फिर मनुष्य हुआ, फिर जाकर अब वो देव हुआ है। देव कैसे होते हैं, देव आयु और देवगति, क्या अंतर है इनमें? इनमें थोड़ा सा अंतर है। एक अंतर तो ये है कि देवगति नाम कर्म के उदय से मिलती है, और आयु स्वयं एक कर्म है। 8 कर्मों में है ना एक आयु कर्म, और देवगति नाम कर्म के उससे मिलते हैं। आयु क्या कहलाती है, जिसके उदय से भाव संबंधी जीवन और क्षय से मरण होता है, उसे आयु कर्म कहा जाता है। पिछली गाथाओं में पढ़ा था ना, आयु क्षयेण मरणम। मरण कब होता है? मरण ऐसे नहीं अपन सोचते कि इनने मार दिया,
उनके कारण हमें घात प्राप्त हुए, ऐसे नहीं होते। जब हमारी आयु पूर्ण हो जाती है तब हम मरण को प्राप्त होते हैं। पिछली गाथा निकल चुकी है, उसमें आया था आयु क्षयेण मरणम। गति क्या कहलाती है? जिस नाम कर्म का निमित्त पाकर आत्मा उस भाव को, जैसे नरक में भाव होते हैं या देवगतियों में भाव होते हैं, मनुष्य बनकर मनुष्य के जो भाव होते हैं और तिरंच बनकर जैसे भाव होते हैं, उस भाव को प्राप्त होता है, उसे गति कहते हैं। इस प्रकार ये गति और आयु में भेद हुआ। अब गाथापन देखते हैं, कौन सी नंबर की? 59। एक बार इनका उच्चारण कर लें। 59 नंबर की गाथा है। इसके पूर्व में कहा जा रहा है कि मनुष्य गति से निकलकर जिस किसी तरह वह देव होता है तो महाधिक देवों की रिद्धि संपदा को देखकर उसे मानसिक दुख होता है। और दुख कैसे होते हैं इसको आगे की गाथा में कहा जा रहा है। इट्ठ वियोगम दुखम होदि महदीणम विषय तन्हादो विषय बसादो सुखम जेसिम तेसिम कुदो तिते। इट्ठ वियोगम दुखम होदि महदीण विषय तन्हादो विषय बसाओ सुखम जेसिम तेसिम कुदो तिते। कहा जा रहा है इष्ट वियोग, इष्ट वियोग दुखम भवती महदीनाम विषय तृष्णात्। इष्ट वियोग क्या कहलाता है? 4 प्रकार के ध्यान में एक सबसे पहला कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान में भी 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज। तो यहाँ पर जो इष्ट वियोग नाम का ये दुख है, जब भी किसी का क्या होता है? इष्ट का वियोग होता है। मान लो किसी के यहाँ कोई व्यक्ति चल बसा, चल बसा समझते? एक बार आचार्य जी ने बड़े अच्छे व्याख्या इसकी की। चंद्रगिरी में बैठे थे आचार्य जी, हम लोगों का भक्ति का उसका प्रतिक्रमण का समय था, शाम को 4:45 बजे हम तीनों महाराज जाते थे और आचार्य जी के साथ में क्या करते थे? प्रतिक्रमण करते थे, सामूहिक प्रतिक्रमण होता था। तो आचार्य जी कुछ गुनगुना रहे थे तो मुनिराज प्रसाद साहब पूछा, आचार्य जी आप क्या गा रहे हैं? तो बोले कुछ नहीं, कोई कह रहा था बे चल बसे, बे चल बसे। हम लोगों ने पूछा कौन चल बसा? तो बोले नहीं, बे चल बसे का अर्थ होता है बे यहाँ से वहाँ जाकर बसे, बे चल बसे। मतलब एक पर्याय से जाकर दूसरी पर्याय में उत्पन्न होना बे चल बसे कहलाता। यहाँ से मरण को प्राप्त हुआ और 3 समय पूर्ण करते 4थे समय में दूसरी पर्याय को प्राप्त व्यक्ति हो जाता है। इसका अर्थ होता है बे चल बसे। बड़ी अच्छी व्याख्या आचार्य करते थे। इस प्रकार यहाँ कहा जाए कि इष्ट वियोग, किसी इष्ट का वियोग होने पर जो दुख पीड़ा होती है, सभी को होती है नहीं होती, वो दुख यहाँ पर कहा जा रहा है कि देवों में भी वो पीड़ा अति मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि देवों की आयु तो ज़्यादा रहती है, लेकिन जो वहाँ पर देवियाँ रहती हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे 2 ही वेद होते हैं, एक पुरुष वेद और स्त्री वेद, और इनके अलावा कोई वेद होता नहीं। तो जो उनका वियोग होता है, किससे वियोग होता है? उनका देवांगनाओं, देवियों का जब वियोग होता है, इन देवों को बहुत कष्ट होता है। तो यहाँ पर उसका वर्णन आ रहा है। होदि भक्ति क्या होता है? किम तत् दुख होता है। कीदृशम मतलब किस प्रकार का दुख होता है? इष्ट वियोगम इष्टानाम देव अप्सरा विषय दीनाम वियोगजम विप्रयोगस तत्संभवम। कहाँ जा? इष्ट वियोग इष्टानाम, जो इष्ट देवियाँ अप्सराएँ होती हैं और जो इनके विषय होते हैं, विषय आदि जो होते हैं, इनके वियोग होने पर अति दुख इनको होता है। और वे केसाम किनके होता है? तो महदी नाम, महदी का नाम इंद्र सामानिक त्रायस्तिंसादि देवानाम। जितने जे महदी देव होते हैं, तो जे देव जो महान देव रिद्धियों के धारी होते हैं,
इन देवों को भी दुख होता है। 4 प्रकार के देव होते हैं। तत्वार सूत्र का 4वां अध्याय आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या क्या है? सबसे पहले देवास चतुर्णी काया। देवा यानी देव 4 निकाय वाले होते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। तो जे क्रम से होते हैं। कल्पवासी सबसे मतलब बड़ी पदवी वाले होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष जे दुर्देव गति वाले कहलाते हैं। जब भी अपन अच्छा काम करेंगे यहाँ पर तो अच्छा मान लो मुनि महाराज बन गए तो हमेशा मान के चलिए कि अपन कहाँ पे जाएंगे? कल्पवासी देवों में अपन उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो कितने प्रकार के वो भेदों से वो देव होते हैं। तो एक जो देव होते हैं प्रकार के, जैसे भवनवासी हैं या ज्योतिष के या कल्पवासी हैं, तो 10 प्रकार के भेदों की यहाँ कल्पना की गई है। वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, पारिषदात, रक्ष, लोक, पाला, नीक, प्रकीर्ण, काव्य योग, किलविशाक, चैक्सा। इंद्र सबसे बड़ा होता है, फिर सामानिक, फिर त्रायस्तिंस, पारिषद, फिर आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग और किलविशक। इस प्रकार की ये व्यवस्था 4 प्रकार के जो देव बताए हैं इनमें बताई गई। जैसे अपन प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, उनकी सभा होती है, सब में प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है, कोषाध्यक्ष होता है, ये सब इस प्रकार के ये बटे हुए रहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख होता है, बड़ा होता है इंद्र। तो जो छोटे देव होते हैं ये सब अपने बड़े देवों को देखकर इनमें इतना दुख रिद्धियाँ होती हैं, क्योंकि सब में विशेष विशेषताएँ होती हैं। जो बड़ा रहता है, जैसे इंद्र है, ये आज्ञा और ऐश्वर्य में बलशाली होता है, सबके ऊपर आज्ञा इस इंद्र की चलती है। तो जो छोटे देव रहेंगे इनमें सबसे ज़्यादा पीड़ा किस बात की होती है कि मैं इनसे छोटा क्यों हुआ। होती ना सबको, कई बच्चे भी रोते हैं, कई बच्चे अपने घर में रोने लगते कि हमें बड़े जैसा काम या भोजन नहीं दिया जाता। इस प्रकार ये मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा 2 प्रकार की यहाँ पीड़ा होती। अगली गाथाओं में इसको बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये 10 प्रकार के जो भेद किए गए हैं, जो छोटे छोटे प्रकार के देव होंगे उन सब में ये पीड़ा सबसे ज़्यादा होती है कि बड़ों को जो मिला है वो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा। फिर उसमें कुता कहाँ पर? तो विषय तृष्णात, विषयों की तृष्णा भी इनमें अति मात्रा में होती है। जैसे जैसे ये देव बढ़ते जाते, बढ़ते मतलब जो इनके स्वर्ग बढ़ते जाते हैं, स्वधर्म, ईशान, सानत कुमार आदि, इनमें ये विषय तृष्णाएँ कम होती जाती हैं। लेकिन जो विषय इनके स्वयं के होते हैं, क्योंकि जो यहाँ से होते जाते हैं मनुष्य से वो देव पर्याय प्राप्त होती है, तो यहाँ पर वहाँ पर जाकर सबको भूल जाते हैं, क्योंकि भोगों की इतनी आसक्ति उनमें होती है 24 घंटे वहाँ संलग्न उसमें रहते हैं। थोड़ा सा भी इनको भोग विषय सामग्री नहीं मिली, इसमें इनको वेदना होने लगती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि विषय तृष्णात, विषयों की तृष्णा इनमें अधिक होती है। छूटने पर अता यानी आर्त यानी दुख होता है। पंचेंद्रिय विषय सुख वांछा, पंचेंद्रियों की वांछा यानी इनमें इच्छा की अधिक लालसा रहती है। येषाम जीवानाम, इन जीवों में विषय वसात स्पर्शन आदि विषय मतलब इंद्रियों के विषय भी अधिक मात्रा में होते हैं, और ये हमेशा उन्हीं के कारण अपने आप को सुखी मानते रहते हैं। इस प्रकार यहाँ ये कहा जा रहा है कि स्वर्ग में केवल सामान्य देव ही दुखी नहीं हुए, किंतु महर्षि देव, सामान्य देव कौन से कहलाते? सामान्य देव जो कल्पवासी जो अपने भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ज्योतिष के हैं, ये तो सामान्य देव कहलाते हैं। और जो विशेष देव कल्पवासी हैं इनमें भी जो रिद्धि ज़्यादा प्राप्त होती हैं, सबकी रिद्धियाँ बताई गई हैं, कौन की कितनी रिद्धियाँ किस मात्रा में किस मर्यादा को लेकर होती हैं। आगे के उसमें बताया जाएगा अभी कथाओं में कि ये कैसी रिद्धियों से संपन्न होते हैं, किस प्रकार ये विषय भोग करते हैं। तो महर्षि देव यानी जो बड़े देव होते हैं वो भी दुखी होते हैं, उन्हें भी विषयों की तृष्णा सतत सताती रहती है।
जब कोई इनका प्रियजन स्वर्ग से च्युत होता है तो उन्हें उनका बड़ा दुख होता है। इस ग्रंथकार कहते हैं कि यह ठीक ही है, क्योंकि जिनका सुख किनके अधीन है? जिनका सुख स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। किसके पराधीन है? ये विषयों के अधीन इनके सुख होते हैं। इस कारण इनको हमेशा दुख उत्पन्न होता रहते हैं और विषयों के दास होते हैं। जो विषयों का दास होता है उन्हें संतोष कैसे हो सकता है? इस प्रकार इस गाथा का अर्थ यही हुआ कि जो भी विषयों के अधीन रहेंगे उनको हमेशा आर्थ दुख तो कम से कम रहेगा ही, और जो हमारे संसार परिवर्ण में बंध का कारण बनता है। अब दूसरी गाथा को अपन देखते हैं कि उसमें कौन सी दुख ये बता रहे हैं। शारीरिक दुखादो मानस दुखम हवेई ऐ पौरम मानस दुख जुदस्य ही मानस दुख जुदस्य ही विषया विदुहा बहा हुंती। शारीरिक दुखादो मानस दुखम हवेई ऐ पौरम मानस दुख जुदस्य विषय विदुहा पहाउंती। यहाँ कहा जा रहा है शारीरिक दुखता मानसम दुखम भवति अति प्रचुरम। दो प्रकार के दुख इन देवों में होते हैं। कौन कौन से? एक शारीरिक दुख यानी शरीर संबंधी दुख, और एक मानस दुख यानी मानसिक दुख। अति प्रचुरम वो किस मात्रा में? अति प्रचुर मात्रा में होते हैं। मानस दुख युतस्य ही विषयापि दुखहा वहा भवंती। इनमें से शारीरिक दुख तो कोई दुख नहीं होते वहाँ पर। क्यों? शरीर से ये संपन्न होते हैं, कोई भी इनको पीड़ा वैसे शारीरिक नहीं होती। लेकिन जो दूसरा दुख है कौन सा? मानस दुख युक्त, जो मानसिक दुख से युक्त होते हैं उनको विषयों संबंधी अति दुख वहा यानी अति दुख होता है। ये इस गाथा में कहा गया है। ननु देवानाम शारीरिकम दुखम प्रायेण न संभवंती। कहा जा रहा है इनमें प्राय देवों में शारीरिक दुख से दुख उत्पन्न नहीं होता। किससे होता है फिर? मानस दुखम कियन मात्रम इति उक्ते बावद इति। कहा जा रहा है कियन मात्र, कितनी मात्रा में, इसकी गिनती नहीं है, जो इनको मानस दुख उत्पन्न होता है। मानस दुखम अति प्रचुरम अति घनम भवेत। मानस दुख कैसे होते हैं? मानसिक दुख अति प्रचुर मात्रा में अति घनम यानी घने सघन रूप में इनको उत्पन्न होते हैं। कुता किससे? शारीरिक दुखों से। शारीरिक दुख की अपेक्षा इनको मानसिक दुख अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए ही यस्मात् मानस दुख युक्तस्य पुंसा विषय अपि इंद्रिय गोचा। इसी प्रकार मानसिक दुख जो होता है वो विषयों में भी अति मात्रा में इंद्रिय गोचर, इंद्रियों के कारण दिखाई देते हैं। पंच इंद्रियाँ होती हैं, पंच इंद्रियों के विषय ही ये पंच इंद्रिय विषय कहलाते हैं। ये भी अधिक मात्रा में इनको मतलब होते हैं। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो विषय होते हैं, विषय क्या होते हैं? तो तत्वासूत्र में ही आया है। इनको तत्वासूत्र में कहा गया है स्थिति प्रभाव सुख दुति लेश्या विशुद्ध इंद्रियावधि विषयोत्तधिका। मतलब इन देवों में क्रम से जो बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते किन में? इनमें नहीं बढ़ाना जो अभी भेद इंद्र सामान्य, ये तो इनकी फैकल्टी है। एक भी कोई भी जैसे भवनवासी हैं, भवनवासी में भी इनमें एक सभा जैसे सभागण होते हैं, बस उनमें होती, इनमें विषय नहीं बढ़ती। जो ऊपर के देव जैसे स्वधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार मायन, जैसे जैसे ये स्वर्ग अपने बढ़ते जाते हैं इनमें विषयों की आसक्ति भी कम होती जाती है। इनमें बताएं इनकी स्थिति क्या होती है? इनकी स्थिति इनकी बढ़ती जाती है। स्थिति मतलब आयु। स्वधर्म इंद्र की जो आयु होती है उससे अधिक आयु ईशान इंद्र की, मतलब स्वधर्म और ईशान की तो एक सी है। इनके बाद सानत कुमार और महेंद्र की आयु इनकी बढ़ती जाती है। देव आयु के उदय से उस पर्याय में रहना उनकी स्थिति कहलाती है। और ये हमेशा अधिक मात्रा में अधिका विषयोत्तधिका
इनकी अधिक स्थिति होती जाती है। प्रभाव क्या कहलाता है? प्रभाव कहलाता है शापान ग्रह शक्ति प्रभाव। शाप देने की श्राप देते ना कई लोग देव, अपन देखते हैं कि बढ़ते कई लोगों को कहते हैं कि इनको देव आ गए। देव आते नहीं, वो किसी कारण से उनसे नाराज हो जाते हैं, तब उनको वो देव लग जाते हैं। और किसी की मदद भी करना है, अपन अच्छे से भक्ति करो, प्रार्थना करो, कई लोग अपनी मदद करने भी देव लोग आ सकते हैं। अब पुराने समय में आते थे, वो कहलाता अनुग्रह। जो शक्ति इनमें होती है वो कहलाता है इनका प्रभाव। जैसे जैसे अपन स्वधर मतलब इंद्र स्वर्गों में बढ़ते जाएंगे, इनकी ये शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। इसी प्रकार तीसरी क्या थी? सुख। सुख भी इन देवों में बढ़ते जाते हैं। क्यों? जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो अपनी लेस्याएँ भी शुक्ल होती जाती हैं, मतलब लेसा शुभ लेस्याएँ अपनी बढ़ती जाती हैं। इसका हमारे विचार भी मंद कसाय होती जाती हैं और जो परिणाम होते हैं वो भी अपने शुभ होते जाते हैं। अब और सुख कैसा होता है? साता वेदनी के उदय से बाह्य विषयों में, विचारों में, विषयों में इष्ट अनुभव हमें उत्पन्न होता है। और द्युति क्या कहलाती है? द्युति यानी शरीर और वस्त्रावरण की कांति। जैसे जैसे ऊपर अपन बढ़ते जाते हैं हमारा शरीर वही कांतिमय होता जाता है, वस्त्र आभूषण वैभव भी बढ़ता जाता है। इसी प्रकार लेस्या विशुद्धि, जो अभी बताएं लेस्याएँ, जैसे जैसे हम देवों के स्वर्गों में ऊपर बढ़ेंगे लेस्या विशुद्धि बढ़ती जाती है। लेस्या विशुद्धि मतलब जो पीत लेस्या होती है, पीत से पद्म होती जाती है, पद्म से फिर शुक्ल लेस्या बढ़ती जाती है, इसे लेस्या विशुद्धि कहते हैं। इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय क्या कहलाते हैं? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में इंद्रिय विषयों का बढ़ना, इनका बढ़ना ये कहलाता है, मतलब जो इंद्रिय के विषय हैं इनकी मतलब क्षमता तो बहुत ज़्यादा हो जाती। मतलब इंद्रिय के विषय जैसे चक्षु इंद्रिय है, इनके देखने की क्षमता कहाँ तक होती है? तो ये विषय इनके बढ़ते जाते हैं। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का विषय भी इनका बढ़ता जाता है। जैसे स्वधर्म इंद्र है तो ये अपने ध्वज दंड तक जो इनका विमान होता है वहाँ तक, अब ऊपर तो इनके मतलब जो अवधिगण लगा सकते तो ऊपर ध्वज दंड तक जाएगा, लेकिन नीचे कहाँ तक जाएंगे? ये दूसरे तीसरे स्वर्ग तक, ये अपना नरक तक ये अवधि ज्ञान अपना लगा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे स्वर्ग के देव बढ़ते जाएंगे तो नीचे नीचे के नरक तक, ऊपर तो इनका रहेगा अपने ध्वज मतलब जो विमान रहता है उसमें जो ध्वज दंड रहता है, ऊपर अवधिगण तो लगेगा ध्वज दंड तक, और नीचे इनका नीचे नरक तक ये एक एक नरक, जैसे ऊपर स्वर्ग बढ़ेंगे नीचे एक एक नरक तक ये इनका अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। इस प्रकार ये यहाँ पर कहा जा रहा है इस गाथा में कि शारीरिक दुख से मानसिक दुख तो बड़ा होता है, क्योंकि जिसका मन दुखी होता है उसे विषय दुख भी, उनके विषय भी दुखदायक लगते हैं। यदि यह कोई कहे कि देवों को शारीरिक दुख तो प्रायः होता ही नहीं है, क्योंकि शरीर है, विषय इंद्रियों के विषय से शरीर बनता है। अब इंद्रिय विषय तो इनको जो भी मांगो तो तुरंत ही कल्प वृक्षों के माध्यम से इनकी इच्छा पूर्ति होती रहती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि शारीरिक दुख तो उतना नहीं होता, केवल मानसिक दुख होता है। वह दुख भी कैसा? साधारण नहीं होता, अति मात्रा में वह मानसिक दुख होता है। क्योंकि शारीरिक सुख के सब साधन होते हुए भी यदि मन दुखी होता है तो सब साधन नीरस और दुखदायी लगते हैं। अतः वहाँ पर देव भी कम दुखी नहीं है, क्योंकि सबसे सुखी कौन सी गति मानी गई है? 3-4 प्रकार की गतियों में देव गति ही सबसे सुख माना गया, सुखी मानी। क्यों? क्योंकि वहाँ इंद्रियों के विषय प्रचुर मात्रा में पाए जाते, इंद्रियों की अपेक्षा वह सुखी मानी गई है। लेकिन यदि संयम की बात करें तो संयम की प्राप्ति कहाँ होती है? संयम की प्राप्ति सिर्फ एक मनुष्यों को ही होती है। जब भी कल्याणक महोत्सव होता है तो नीचे के जो देव आते हैं वो तो यहाँ पर आ ही सकते हैं, भवनवासी हैं, व्यंतर ज्योतिष के हैं, लेकिन पंच कल्याणकों में
दम में स्वर्ग के देव ही आते हैं वैराग्य को बढ़ाने के लिए। बाकी सब वहाँ पर अनुमोदना करते हैं कि यहाँ का कार्यक्रम जो चलता है उसको देखते रहते हैं, लेकिन आते वो नहीं है। क्यों? संयम की प्राप्ति मनुष्य से ही होती है। अपन लोग पंच कल्याणक में देखते हैं, जब भी दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है तो पालकी उठाने का समय आता है ना, तो उस समय आचार्य परमेष्ठी या जो भी मुनिराज वहाँ रहते हैं तो वो फैसला करते हैं कि पालकी पहले कौन उठाएगा। कौन उठाता है पालकी पहले? मनुष्य में भी जो सही मतलब जो प्रतिमाधारी व्यक्ति वगैरह होते हैं, सबसे पहले उनको अधिकार दिया जाता है पालकी उठाने को। इस समय उन देवों को बहुत पीड़ा होती है। वो पीड़ा कौन सी होती है? मानसिक पीड़ा होती है कि देव देखो, मैं इतना सारी वैभवशाली होकर भी भगवान की जो भगवान बनने वाले हैं इनकी पालकी भी मैं नहीं उठा सकता। मेरे पास सब है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, आज्ञा है, लेकिन फिर भी इस समय इस कार्य में मैं पीछे हो गया। इस प्रकार उस समय उनको बहुत मानसिक पीड़ा होती है और हमेशा उनका उस समय विचार ही चलता रहता है। वाणी माता की